द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अब जिन्वो के सामने आकर उस पर अपना फायर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसके अटैक से बच जाता है और केसल को निकालकर हवा में उड़ जाता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालकर सारे ड्रैगन से उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। लेकिन वो सारे ड्रैगन खुद उसके ही थे और उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थे। लेकिन जिन्वो अटैक करने के बाद एक गेट ओपन करता है और वहाँ से भागता है। डिस्ट्रक्शन मोनार्क उसको बोलता है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा और उसके पीछे जाता है और जिन्वो के बनाए गेट में एंट्री कर लेता है। एंट्री करते ही मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्वो की पूरी शैडो आर्मी के सामने आ जाता है और वो देखता है कि जिन्वो ने ऑलरेडी आयरन बॉडी मोनार्क के सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है। फिर उसको समझ आता है कि पहले उसने आयरन बॉडी मोनार्क को ख़त्म किया और फिर उसके बाद वो उसके पास आया। लेकिन शैडो मोनार्क तू बेवकूफ़ है और ऐसा बोलकर बहुत सारे रेड गेट ओपन करता है और बोलता है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन ने मरने से पहले यहाँ बहुत सारे गेट्स की प्रिपरेशन कर दी थी और मैं जितने चाहूँ उतने मॉन्स्टर बुला सकता हूँ और इस हिसाब से तेरा प्लान तो चौपट हो गया। ये प्लान तेरी मौत का कारण बनेगा और उन गेट्स में से डिस्ट्रक्शन मोनार्क की आर्मी आने लगती है। लेकिन जिन्वो स्माइल करता है और अपना समन कैंसिल करता है। डिस्ट्रक्शन मोनार्क बोलता है समन कैंसिल क्यों कर रहा है तू? क्या तूने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं कि तूने अपनी हार मान ली है और जिन्वो को बहुत बहुत सारे ड्रैगन्स ने घेरा हुआ है। लेकिन तभी जिन्वो ड्रैगन रूइन स्टोन को यूज़ करके एक बहुत खतरनाक दहाड़ मारता है। उसको बोलते हैं ड्रैगन फियर। उस दहाड़ के बाद सारे ड्रैगन्स रुक जाते हैं अपनी जगह पर। तब जिन्वो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को पकड़कर और वहां से टेलीपोर्ट करके उसे अपने आइलैंड पर ले जाता है जहां पर जिन्वो ने अपना महल बनाया हुआ है। टेलीपोर्ट होने के बाद जिन्वो उसको बोलता है कि तेरी आर्मी अब दुनिया के दूसरे कोने पर है जहां मैं तुझे लेकर आया हूं यहाँ से। मोनार्क बोलता है मुझे ये तरकीब अच्छी लगी मुझे अकेले में लाने की, और क्या ये तेरा कैसल है? जिन्वो बोलता है हाँ ये मेरा कैसल है। शैडो मोनार्क के हिसाब से ये कैसल अच्छा नहीं है। जिन्वो बोलता है कोई नहीं, लेकिन तेरी मौत का जश्न मनाने के लिए ये सही जगह होगी। डिस्ट्रक्शन मोनार्क बोलता है कि ये लड़ाई सिर्फ इसलिए की है मैं अपनी आर्मी के बिना जीत पाऊंगा या नहीं, चलो देखते हैं। और वो अपनी पूरी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और जिन्वो भी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर चेयरमैन दिखाया जाता है। इसका असिस्टेंट उसको बताता है कि जिन्वो जापान के बंजर आइलैंड पर आ चुका है। मुझे याद है हंटर संग ने मुझे बताया था कि वो एक बंजर आइलैंड पर जा रहा है जो 10 किलोमीटर के करीब बड़ा है। उस आइलैंड के पास बहुत ज़्यादा माना का रीजन दिखाई पड़ रहा है। अब जिन्वो दिखाया जाता है जो केसल पर बैठकर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई कर रहा है। जिन्वो की पूरी शैडो आर्मी उसकी मदद कर रही है। बेरू, बिलियन, इग्रिस और बहुत सारे शैडो सोल्जर्स उस पर अटैक कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन मोनार्क को ज़मीन पर गिराया हुआ है। जिन्वो बोलता है मेरा प्लान सही काम कर रहा है। इतने में डिस्ट्रक्शन मोनार्क को गुस्सा आता है। वो बोलता है अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी, और इतना बोलकर अपनी ड्रैगन फियर को यूज़ करता है। ड्रैगन किंग के ड्रैगन फियर से जिन्वो के शैडो सोल्जर्स ख़त्म होने लगते हैं। तभी जिन्वो अपना समन कैंसिल कर देता है और इतने में डिस्ट्रक्शन मोनार्क अपना रियल अटैक करता है। लेकिन जिन्वो फिर से कैसल की मदद से उसके अटैक को डॉज करता है। फिर वो बोलता है ये मेरी असली पावर है, मैं हूँ द किंग ऑफ द ड्रैगन्स एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। मेरा नाम है एंटरिस। जिन्वो उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि अगर मैंने समन कैंसिल नहीं किया होता तो मेरे सोल्जर्स को ये अपने एक ही अटैक से ख़त्म कर देता। फिर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और जिन्वो को बोलता है कि जब तूने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं आसानी से उसको छुड़वा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चुपचाप यहाँ आया क्योंकि मैं तुझसे इम्प्रेस हो गया हूँ। तू जो मुझे अकेले में ले आया है इस वजह से, और जैसा कि शैडो मोनार्क मेरा पहले से मेंबर था तो मैं तुझसे शांति से बात करना चाहता हूँ। अगर तुझे शैडो मोनार्क की पहले की मेमोरीज़ मिली हैं तो तुझे पता होगा हमारा असली दुश्मन इंसान या ये दुनिया नहीं, बल्कि इस आसमान से परे रूलर्स की आर्मी है जिनका असली मकसद हम मोनार्क्स को ख़त्म करना है, और तू भी उनके लिए कोई ख़ास नहीं है। मैं तो तुझे ख़त्म करने के बाद उनसे लड़ने जाने का प्लान बना रहा था,
लेकिन मेरा प्लान बदल गया तेरी लड़ाई को देखकर और तेरा टैलेंट देखकर। हम दोनों साथ मिल जाएं तो जीत सकते हैं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी फैमिली को जीने दूं, अगर तू चाहता है कि तेरी कंट्री बची रहे, अगर तू चाहता है कि मेरे सोल्जर्स इस वर्ल्ड से चले जाए, तो हम शांति से चले जाएंगे। तू चाहे तो इस दुनिया का राजा बन सकता है। तेरे पास वो खासियत है। बस तुझे एक काम करना है, मेरे साथ हाथ मिला ले। हम दोनों मिलकर रूलर्स को हरा देंगे। तेरी फैमिली, तेरी कंट्री, तेरा पूरा प्लेनेट फिर से शांत और आज़ाद होगा। तो क्या सोचा शैडो मोनार्क, क्या मुझे ज्वाइन करेगा?